आरजेडी दोनों पार्टी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि बीएसपी मेरे पाले में रहे। उससे क्या होगा कि सभी सीट पर खास करके दलित समाज में चमारों का वोट एक तरफा चलती है जो हाथी पर ही पड़ती है। मैंने आपके कहने का मतलब है कि पूरे बिहार के जितने भी चमार वोटर हैं वो बसपा के ही वोट करते हैं। एकदम, इसमें दो मत की बात नहीं है। और इसी के चलते आरजेडी मतलब चाह रही है कि हम बीएसपी से मतलब करें गठबंधन। आरजेडी भी चाह रही है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आरजेडी अगर बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा तो क्या लगता है कि माहौल बदलेगा बिहार में? आरजेडी तो पिछले बार भी मनसूबा बनाई थी, लेकिन माननीय हमारे बहन कुमारी मायावती जी का जो दिशा और निर्देश हुआ उस हिसाब से तालमेल नहीं बन पाया। चाहे आरजेडी हो चाहे कोई अन्य दल हो, जो भी गठबंधन बीएसपी से करती है तो ये 30 सीट पर तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अदर सीट पर भी खास करके दलित समाज में चमारों का वोट एक तरफा उनके पार्टी में चढ़ेगा। दोस्तों, इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन बीएसपी जिस तरह से तैयारी कर रही है और पूरे 243 विधानसभा पे तैयारी कर रही है, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कुछ नया करेगी? इस मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ पप्पू मंडल जी हैं। इनके पिताजी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में प्रदेश के महासचिव हैं। इनका नाम है पप्पू मंडल जी। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी लोग को नमस्ते। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कुछ नया करेगी बिहार में? हाँ, ऐसा उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छा करेगी बहुजन समाज पार्टी बिहार में। तो बीएसपी तो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में। अकेले लड़ती हो तो मोटा मोटी 30 ऐसे सीट होंगे जिसमें बहुजन समाज पार्टी जी जान से चुनाव की तैयारी कर रही है, और बाकी सीट पर भी बहुत परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा। उसमें माननीय हमारे बिहार प्रभारी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव की तैयारी चल रही है, और माननीय इंजीनियर गौतम जी के दिशा और निर्देश में 30 ऐसे सीट होंगे जिसमें जी जान लगाया जा रहा है, और उम्मीद है कि 30 सीट कंफर्म निकल सकती है बहुजन समाज पार्टी, जो बिहार के यूपी बॉर्डर साइड सभी सीट पड़ती है। तो अभी आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 30 ऐसा सीट है बिहार में जहां तैयारी जोर से कर रही है अभी आप, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी बीएसपी से गठबंधन चाहती है। वो कह रही है क्या कि आप मेरे साथ आइए, चुनाव लड़िए, हम आपको 24 से 25 सीट देंगे। आरजेडी और बीजेपी दोनों पार्टी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि बीएसपी मेरे पाले में रहे। अच्छा, मैंने बीएसपी भी कर रही है, भले सॉरी बीजेपी और आरजेडी दोनों कर रही है। दोनों कर रही है। और कुछ ऐसे दल हैं कि वो लोग भी लगे हुए हैं कि बीएसपी को अंडर कवर किया जाए। उससे क्या होगा कि सभी सीट पर खास करके दलित समाज में चमारों का वोट एक तरफा चलती है जो हाथी पर ही पड़ती है। मैंने आपके कहने का मतलब है कि पूरे बिहार के जितने भी चमार वोटर हैं वो बसपा के ही वोट करते हैं। एकदम, इसमें दो मत की बात नहीं है। और इसी के चलते आरजेडी मतलब चाह रही है कि हम बीएसपी से मतलब करें गठबंधन। आरजेडी भी चाह रही है, और बीजेपी का भी मनसूबा इस तरह उसके लोकल कार्यकर्ता द्वारा ऐसा अनुमानित हमें खबर मिला है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आरजेडी अगर बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा तो क्या लगता है कि माहौल बदलेगा बिहार में? बिहार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, चाहे आरजेडी से गठबंधन हो चाहे बीजेपी से गठबंधन हो। बहन जी तो कह रही है कि, और आपके नेता भी कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं क्योंकि उन्हीं से लड़ाई है, उनके साथ जाएंगे नहीं, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए, गठबंधन कीजिए बिहार में। आरजेडी तो पिछले बार भी मनसूबा बनाई थी, लेकिन माननीय
हमारे बहन कुमारी मायावती जी का जो दिशा और निर्देश हुआ उस हिसाब से तालमेल नहीं बन पाया मैंने पिछले चुनाव में इसलिए उपेंद्र कुशवाहा वगैरह छोटे छोटे दल एक साथ चुनाव लड़ी थी। उसमें आईएमसी पार्टी को काफ़ी बेनिफिट हुआ और 5 सीट लेकर आए वो। फिर उसके बाद गठबंधन वो तो खत्म हो गया, टूट गया गठबंधन। तो क्या लगता है कि बसपा इस बार कुछ कमाल करेगी बिहार विधानसभा चुनाव में? पूर्ण रूप से कमाल करेगी। और माननीय जो हमारे बिहार प्रभारी अनिल कुमार साहब हुए, उनको आने से बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। अच्छा। और पूरे बिहार में खास करके बहुजन समाज पार्टी के लोग और खास करके दलित में चमार समाज उनको एज ए बहुजन का नेता मान चुके हैं। इसलिए चुनाव बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने आपके कहने का मतलब है कि बहुजन समाज के लोग अब अनिल जी को अपना नेता मान चुके हैं बिहार में खास करके बीएसपी पार्टी में उन्हें पूर्ण रूप से तहे दिल से मतलब नेता मान चुके हैं वो। मतलब बिहार के नेता बन गए हैं। हाँ, नेता, इसमें दो मत की बात नहीं है। क्या लगता है कि अनिल जी के नेतृत्व में और रामजी गौतम जी के दिशा और निर्देश में पार्टी कुछ कमाल करेगी बिहार में? एकदम 100% कमाल करेगी, इसमें दो मत की बात नहीं है। जिस तरह पिछले चुनाव में आप देखे होंगे कि अदर सीटों पर और आईएमसी पार्टी को चमार का ही वोट से बेनिफिट मिला। और इस बार भी उम्मीद लगाया जाता है कि बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो चाहे कोई अन्य दल हो, जो भी गठबंधन बीएसपी से करती है, तो ये 30 सीट पर तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अदर सीट पर भी खास करके दलित समाज में चमारों का वोट एक तरफा उनके पार्टी में चढ़ेगा। इसमें दो मत बात नहीं है। तो अनिल सर को क्या कहिएगा और रामजी गौतम जी को क्या कहिएगा कि बिहार में गठबंधन होना चाहिए? बहन जी से भी क्या कहिएगा कि आरजेडी और बीएसपी को एक साथ आना चाहिए बिहार में? अब तो हमारे जो केंद्र के कमान संभालने वाले हैं हमारे रामजी गौतम साहब, अब उन्हीं का दिशा और निर्देश होगा और सब विचार आगे विमर्श होगा। अभी तो फिलहाल इतना कह सकते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। इसमें दो मत की बात नहीं है। लोगों के मतलब क्या संदेश दीजिएगा चुनाव को लेकर? आप बसपा के सपोर्टर भी हैं, आपके पिताजी नेता हैं, तो मैंने पार्टी के लिए लेकर मैंने लोगों से क्या अपील कीजिएगा आप? हाँ, खास करके बीएसपी वाले लोग सभी का छोटे और बड़े कार्यकर्ता एक साथ मिलजुल कर संगठन को मजबूती बनाए और सभी कार्यकर्ता को एक दूसरे से मान सम्मान मिलाकर चले और अच्छी तरह से तैयारी करें और चुनाव का रिजल्ट अच्छा दें कि इससे आपका भी क्षेत्र में आपका बलखम दम बना रहे। और कोई भी परेशानी हो, जब तक एकता नहीं बनाइएगा तो परेशानी को हल नहीं कर पाइएगा। इज्जत संगठन बनाना और संगठन में मजबूती लाना खास करके बहुत आवश्यकता है। मजबूती जहाँ रहेगी वहाँ आप बेतुर्क लड़ सकते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। चलिए देखिए, ये इनका नाम है पप्पू मंडल जी, इनके पिताजी बसपा के नेता हैं, ये भी बसपा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। जहाँ भी बिहार में पार्टी का कार्यक्रम होता है वहाँ जाते हैं। हमने इनसे सवाल किया कि आरजेडी और बीएसपी का 2025 में जो चुनाव होने वाला है गठबंधन होना चाहिए, तो इन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया कि जो हाल ही में जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं और राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम जी और बिहार के प्रभारी और नेता अनिल चौधरी जी या बहन कुमारी मायावती जी जो दिशा और निर्देश देंगे, तय करेंगे, उसी के हिसाब से 2025 में चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम मसले पर हमने बात किया। इनको बातों को कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।